कान से पानी वानी को मत कान से पी लेना, वरना कल आपका कान वानी सुनाएगा। पीना है तो क्या पियोगे? देखो आधा कथा सुना रहेंगे ना। हाँ हाँ महाराज बोल रहे थे पानी और कान ऐसे बोल रहे थे। अब पीना किससे है? आधा सुने इसलिए क्या समझेंगे? घर में जाकर एक आध लीटर पानी को कहीं कान में घुसा घुसा डाल दिए तो गड़बड़ हो जाए। पुरंतिते विषय विदूषिताय, उसके पश्चात जब ये भीतर जाएगा ना तो भीतर से कुछ चीजों को बाहर निकाल देगा। जब अच्छा वस्तु जाता है तो गंदे वस्तु को बाहर कर देता है। तो क्या निकालेगा बाहर? तो कहे विषय विदूषिताय, विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये भरा है भीतर में ना, उसको बाहर निकाल देगा। प्रजंति तत चरणारोह सरारुकांति, बहुत और भगवान के चरण कमल में सुदृढ़ता पैदा कर देगी महाराज। इसलिए भागवत की कथा का रसपान आप तुम करो। इस बात में मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जो भागवत की कथा आप श्रवण करते हुए जिस पद्धति से भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा है ना, उस पद्धति को एक बार अपना करेंगे। ये सबसे सरल सूत्र है, सबसे सरल। आपको कस कस के उपवास रहने की जरूरत नहीं है। तो उपवास बंद कर दो ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? आपको कस कस के और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत है क्या? मन को साफ करो, एक कहावत को बोलो। कौन सा कहावत? मन चंगा। आज सारे तीर्थ यहीं बैठे हैं, अयोध्या, काशी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सारी नदियां यहीं बैठी हैं। तो आप उसका अनुभव करिए और परमात्मा की। अब एक प्रश्न कर दिए भगवान सुखदेव जी महाराज। प्रश्न क्या है महाराज? एक चीज आप मुझे बताइए, क्या पापी लोगों को भगवान तारते हैं क्या? वो अपने आप को पहले देख रहा था, मैं पाप किया हूं इसलिए भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं? क्या बोले? क्या पापी लोगों को भगवान अपनाते हैं कि बाहर भगा देते हैं? इसको पहले बता दो। आदमी अपना अंदाजा पूरा करेगा ना। तो यही सवाल किया महाराजा परीक्षित ने। महाराज इसका उत्तर जरा कृपा करके कहें। तो इसके उत्तर में वो कहते हैं वो तो पापियों को ही खास तौर पे तारते हैं भैया। किनको तारते हैं? पापियों को। पापियों का उद्धार भगवान करते हैं ना, कि पापियों को दूर भगा देते हैं। परमात्मा पापियों का उद्धार करते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, इसके विश्वास में आप दूसरे के बात पर विश्वास मत करिए। आप किसकी बात कहूंगा? जिसकी बात कहूंगा उसे घर जाएंगे और घर जाकर खोल कर देखेंगे लिखा है कि। आप घर जाएंगे और घर जाने के बाद गीता का कौन सा अध्याय खोलेंगे? कौन सा? आज कर लेंगे घर जाने के बाद, अभी दोपहर में। कौन सा अध्याय? चौथा। और श्लोक कौन सा खोलेंगे? तो बोले 36वां। 4 क्या है? धर्म, काम, मोक्ष। और 36 क्या है? एक दूसरे से विपरीत। क्या पापी तर सकते हैं? ये उल्टी बात हो गई ना। तो 36 लिखाता है, वो उल्टा लिखाता है। क्या पापी भगवान की कृपा से तर सकते हैं? पुण्यात्मा तो तरते ही है, पापी तर सकते हैं क्या? इसका उत्तर कहां मिलेगा आपको? गीता में। जो पढ़ के आ जाएगा और मेरे पास पहले बात करने आएगा, मैं समझ लूंगा कि उसने मेरी बात कस के माना। क्या लिखा है गीता में? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं क्रमेण वृजिनः संततरिष्यति। पापी की क्या बात कहें? अपि चेदसि पापेभ्यो, यदि कोई पाप ही करता रहा हो। उदाहरण में क्या बताए उत्तर में?
पापी को तारते हैं कि नहीं? इसके उत्तर में कहा यदि कोई आदमी दिन रात पाप कर रहा हो और सर्वे पे पाप कृतमः, तो जिंदगी में सारे पाप भी पूरा कर लिया हो, ठीक, इससे बड़ी बात बोलेंगे क्या? और किसने बोला इस बात को? भगवान कृष्ण जी ने स्वयं बोला है गीता में। उनकी बात को तो विश्वास करेंगे? चलो मैं ये लखनपुर से पंडित आया वो झूठ बोल रहा है, ऐसा मान ले, या शास्त्र पुराण की बात को झूठा मान ले, भगवान की बात को झूठा नहीं मानेंगे। घर पहुंचेंगे, घर में लिखा हुआ है बात, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः, पापियों से पापी क्यों न हो, सर्वज्ञान ब्रजिनम संत करिष्यति। वो यदि ज्ञान के आश्रय में आकर भगवान को समझ ले तो भगवान कहते हैं मैं उसका भवसागर से पार उतार देता हूँ, उसे मुक्ति दे देता हूँ, उसे मोक्ष पद दे देता हूँ। ये परमात्मा का कथन है। इसलिए लगन लगाना है तो भगवान से। अब इतने में डरेंगे नहीं आदमी, थोड़ा सबको भगवान निपटा देंगे तब तो फिर हम तो फ्री हो गए। कोई दूसरा जिम्मेदारी ले लिया ना तो आदमी बेफिक्र हो जाता है। उसके बावजूद भगवान से कहो, भगवान कहते भैया ज्यादा नाटक, ज्यादा इधर उधर की तुम्हारी लीला शुरू हुई ना, मेरी लीला चलती तब तो दुनिया अच्छा चलता है, ठीक है ना? भगवान की लीला चलती तो, और तुम्हारी लीला शुरू होगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्यों? तुम अपनी लीला में मुझको काम क्रोध लोभ मोह लालच काम धाम ये बस दिखाते हो, यही दिखाते ना हम लोग। भागवत कथा सुनने का समय है, भागवत के लिए 7 दिन मिला है आपके गांव को, भगवान ने दिया है 7 दिन, मैं नहीं दिया ना आप लोग नहीं दिए, कौन दिए? अब उसके बाद आपका पूरा ध्यान खेत में चला गया पूरा ध्यान बाड़ी में चला गया, कुछ लगाए उसमें चला गया, और इससे भव सागर से आप तरेंगे नहीं। भगवान कहते दो नाव में एक पैर एक साथ पैर मत रखो भाई, 2 नाव में पैर एक साथ मत रखो, या उसी को देखो या हम ही को देखो, ठीक बोलते कि नहीं भगवान? तो 7 दिन की व्यवस्था आप कर ले, पूरा छोड़ दें ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहां पूरा समझ। अब बात आ गई भव सागर में है हम, और सागर में हम तैरना नहीं जानते, और जो पार करने वाले हैं उसके खिलाफ चलेंगे तो हमें बचाएगा कि छोड़ देंगे? तो वो छोड़े मत, इसका भी ख्याल करें। अब उसके बाद बात आ गई लेन देन की। इसके बाद क्या आ गई बात? लेन देन की। आप लोग हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रथा प्रचारित है, जानते हैं? सुबह नाचते हैं, सुबह नाचने के बाद कुछ देते हैं घर के लोग, तो क्या बोलते हैं बदले में लोग? जैसे जैसे देवे लेवे तैसे देवो, ठीक है? भगवान का कथन है। अब हम भी लेन देन भगवान साथ करेंगे कि नहीं? तो परमात्मा हमारे खाता को देखेंगे तो हमारे खाता में पुण्य ज्यादा मिलेगा कि पाप? बोलिए, हमारे खाता में पुण्य ज्यादा मिलेगा कि पाप? जो पुण्य किए उनको पुण्य मिलेगा, और दिन रात इधर उधर सोच रहे हैं उनको, उनका खाता पाप से ज्यादा दिखेगा। अब बताओ भगवान तारेंगे किनको किनको, सेलेक्ट किनको करेंगे? जो नौका से पार हो सकता है उनको भवसागर है। तो ऐसे समय में भगवान कहते हैं यदि पाप का खाता ज्यादा होगा तब भी मैं सारे ब्याज माफ कर दूंगा। अब आगे मत करना तब ब्याज माफ करूंगा, अब आगे पाप मत करना तो मैं तुम्हें ब्याज नहीं लूंगा और पुण्य का ब्याज तुम्हें दूंगा। इसलिए परमात्मा के से इतनी बात कहें। अब भगवान का कहना है कि तुम मुझसे कनेक्शन बना कर रखो, ठीक है? हमेशा मेरे संबंध में रहो, मेरी प्रीति पे रहो। यदि इस भांति तुम रहे तो मैं तुम्हें बहुत सागर से तार दूंगा। तो तारने के लिए बस एक ही बात बोलना होगा भगवान से। सब बोलने को तैयार है? एक बात बोलेंगे, और बात यदि सच्चे दिल से बोलेंगे तो भगवान आपको जो जो कहेंगे वो दे देंगे भगवान। सब तैयार है? तो चिल्ला कर बोलेंगे, लागी लगन मत तोड़ना,
ये तो धीरे धीरे हुआ। भगवान के कान ना बहरा हो गया भगवान। क्यों जानते हो? हर गांव में जोर जोर से सुन की आदत पड़ गई है, तो धीरे धीरे को नहीं सुनते हो। मुझसे कभी भी बात करते हैं भगवान, अब मुझको ही बोलते हैं भाई। हर गांव में जोर से बोलने की आदत है, उसको सुन के मेरा अभ्यास हो गया है। और गुण पाने के लोग धीरे धीरे बोलते हैं, तो मेरे कान में सुनाई नहीं देता। और यदि भगवान के कान तक आवाज जाए, ये चाहते तो चिल्ला कर बोलना होगा। लागी लगन मत तोड़ना, कौन सा लगन? जो अभी भगवान से प्रेम का लगन जगाए ना हमारे मन में, वो कभी छूटे मत। इस भांति भगवान से सच्चे दिल से एक बार प्रार्थना कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना।